हम लोग त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज त्रिधन भुज से मिलकर बना है। त्रि माने होता है तीन, अब भुज माने भुजा, माने त्रिभुज किसे जो तीन भुजाओं से बना हो उसे त्रिभुज बोलते हैं। अब ये भुजा जो है देखते हैं, एक भुजा, दो भुजा, ये तीसरी भुजा। ये तीन भुजाओं से जो मिलकर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इनका नाम दे दिया जाए भुजा का, ए, बी और सी। तो इसमें त्रिभुज में एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा ए, तीसरी भुजा ये होता है। इसमें तीन शीर्ष भी होते हैं त्रिभुज में। एक शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी पर, तीसरा शीर्ष सी पर होगा और तीन कोण बनते हैं, एक, दो, तीन। ये क्या होते हैं? कोण होते हैं। तीन कोण भी बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज की क्या विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि तीन भुजा होती है, ए, बी, बी, सी और ए, सी, ये तीन भुजा हैं। दूसरा विशेषता है तीन शीर्ष, तीन शीर्ष। शीर्ष कौन? ए, बी, सी, ए, बी और सी। और तीन कोण, तीन कोण होते हैं। अब कोण कौन? कोण ए, कोण बी और कोण सी। और चौथी विशेषता है तीनों अंत जो कोण हैं इनका योगफल 180 अंश होता है। तीनों अंत कोण का योगफल बराबर 180 अंश। इसमें यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होता है। और इसका जो चिन्ह होता है त्रिभुज का, एक छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें विशेषता क्या होती है? तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश और इसके चिन्ह जो है। अब आता है क्या तीन भुजाओं से हम जो आकृति बनाते हैं त्रिभुज हो सकता है क्या? एक इस प्रकार का हम एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, क्या त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि ये इनके भुजा और ये कोणों में एक अनुपात होता है। उस अनुपात को आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम एक त्रिभुज यहाँ लेते हैं, त्रिभुज है ए, बी, सी। अब यहाँ देखेंगे ए, बी बराबर बी, सी बराबर ए, सी। इसका ए हम अगर अनुपात देखें तो लिख सकते हैं ए, बी भुजा बराबर बी, सी भुजा बराबर ए, सी भुजा। अब ये भुजा बराबर होने के कारण इनके तीनों कोण बराबर होते हैं।
भुजा बराबर होने के कारण तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अगर ऐसा हो तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक ए बी और सी एक त्रिभुज है, इसमें ए सी बराबर बी सी है। तो ऐसे त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? भुजा कौन बराबर हो जाएगी? ए सी बराबर बी सी। तो जब भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। जब दो भुजाएं बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु, विषम माने कोई नहीं बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो उससे हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तीन भुजाएं हैं, तीनों तीन तरह की हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। और तो ऐसे जब त्रिभुज बनता है तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तो अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। इसलिए इनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। तो कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू सी। जब तो भुजा के आधार पर हम देखें तीन प्रकार के त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण बोलते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण क्या हो? न्यून को ए त्रिभुज ए बी सी। अब ए कोण अगर हम देखा जाए तो अगर ए है 60, ए है 40 और तो ये हो जाएगा 80। माने कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है, 90 अंश से कम है, इसलिए ये क्या कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण माने 90 अंश। एक कोण 90 अंश का है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये 90 तो ये अगर 45-45 के हैं तो समद्विबाहु भी हो सकते हैं। अगर ये क्योंकि अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने के भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। अगर ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण तो 90 है और दूसरा 40 है और तीसरा 50 है तो ये क्या हो सकता है? विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है जिसमें समकोण हो, उसको एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो। तो अधिक कोण माने ये होता है ये 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का अगर कोई को एक कोण हो तो उसे अधिक कोण बोलते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, ए कोण जो है ए बी सी ए त्रिभुज हो गया। तो अगर कोण ए 110 अंश का है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, क्योंकि ये अधिक कोण है। तो अधिक कोण कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है। कैसे? अगर ये 110 है तो 180 में से घटाएं तो ये बचा 70। अगर ये 35 का कर दिया जाए तो ये इसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और विषमबाहु भी त्रिभुज हो सकता है। जैसे हम इसको 110 ले लें, 110 है तो ये 40 हो जाए और ये 30 अंश का हो जाए। तो क्या है? तीनों कोण जो हैं अलग अलग हैं, तो अलग अलग होने के कारण इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। इसलिए ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज भी कहते हैं। आज हम लोग त्रिभुज एवं उसके प्रकार पढ़े। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, जो हम लोग बांटे भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर भी करें। धन्यवाद।